नमस्कार। यदि आप किसी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद सीधे RTI ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। उस पोर्टल पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज खुल जाता है और उस पेज में आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारियों को देने के बाद उसमें दिए गए बॉक्स में आप अपना RTI एप्लीकेशन अंग्रेजी में लिख सकते हैं। फिलहाल इसमें हिंदी में एप्लीकेशन लिखने का ऑप्शन नहीं है और यदि आप हिंदी में अपना एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग एक कागज़ पर अपना एप्लीकेशन टाइप कर लें और उसे PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस पर अपलोड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और इस प्रकार से आवेदन करने के बाद उसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें RTI आवेदन के लिए आवश्यक शुल्क 10 रुपये का भुगतान आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या अन्य दिए हुए विकल्पों के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और उसके बाद आप निःशुल्क बिना 10 रुपये का भुगतान किए हुए भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप RTI आवेदन कर देते हैं तो यदि आपको निर्धारित अवधि 30 दिन के भीतर सूचना नहीं प्राप्त होती है या यदि निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्राप्त होती है और आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इसके लिए आप उसी पोर्टल में दिए हुए फर्स्ट अपील ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और फर्स्ट अपील भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट अपील करने के लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना होता है या निःशुल्क होता है। और यदि फर्स्ट अपील करने के बाद भी आप दिए हुए सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो सेकंड अपील आप केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं। और इसी वेबसाइट में केंद्रीय सूचना आयोग का भी लिंक दिया हुआ है, जिसके इस्तेमाल से आप सेकंड अपील भी इसी वेबसाइट के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस वेबसाइट के माध्यम से आप केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इसमें राज्य सरकार और राज्य मंत्रालयों से संबंधित सूचनाएं नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी घर बैठे ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।